धरती का बेटा रामू किसान की जीवन गाथा। भूमिका मिट्टी से जुड़ा एक नाम। गांव हरिपुर के बाहर फैले हरे भले खेतों के बीच एक झोपड़ी थी। वहीं रहता था रामू। उम्र कोई 50 के करीब, शरीर पर हल्की झुर्रियां, पर आंखों में चमक जैसे आसमान में सुबह की पहली किरण हो। रामू कोई साधारण किसान नहीं था। वो मिट्टी से जुड़ा ऐसा इंसान था जिसकी कहानी हर उस व्यक्ति के लिए प्रेरणा है जो जिंदगी में संघर्ष करता है। बचपन का संघर्ष। रामू का जन्म एक बेहद गरीब किसान परिवार में हुआ था। पिताजी दिन रात खेतों में पसीना बहाते थे, लेकिन सूखा, ओलावृष्टि और फसल की गिरती कीमतें उन्हें कभी चैन से जीने नहीं देती थीं। रामू ने बचपन में ही देख लिया था कि खेती केवल मेहनत नहीं, बलिदान भी है। स्कूल जाना कभी कभी ही नसीब होता, कई बार नंगे पांव, कई बार बिना खाए, पर रामू पढ़ाई में तेज था। गुरुजी उसे अलग नज़र से देखते थे। वो चाहते थे कि रामू पढ़े लिखे और बड़ा आदमी बने, लेकिन रामू का मन खेतों में ही बसता था। वो कहता, गुरुजी, किताबें बहुत कुछ सिखाती हैं, पर मेरी असली किताब तो मेरी ज़मीन है। पिता की मृत्यु और जिम्मेदारियां। जब रामू 15 साल का था, उसके पिता की अचानक मृत्यु हो गई। परिवार में माँ, 2 छोटे भाई और एक बहन। घर की सारी जिम्मेदारी रामू के कंधों पर आ गई। उस समय गांव में कोई सहारा नहीं था, न बैंक से कर्ज मिलता, न सरकार की कोई योजना पहुंचती थी। रामू ने खेत संभाले, बैल चलाए, हल जोते, फावड़ा उठाया। दिन में खेत में, रात में माँ के पैर दबाते हुए भविष्य की चिंता करता, मगर कभी शिकायत नहीं की। माँ कहती, बेटा, भगवान तेरी मेहनत जरूर देख रहा है। नई सोच, नया रास्ता। रामू ने धीरे धीरे पुराने तरीके से खेती करना छोड़ा और नई विधियां अपनाने लगा। उसने पड़ोस के जिले में जाकर कृषि मेले में भाग लिया। वहां उसे जैविक खेती, ड्रिप सिंचाई और उन्नत बीजों के बारे में पता चला। गांव लौटकर सबने उसका मजाक उड़ाया, अरे रामू पगला गया है, अब गोबर और कीड़े से फसल उगाएगा। पर रामू ने हार नहीं मानी। उसने अपने 1 बीघा खेत पर प्रयोग शुरू किया। कीटनाशकों की जगह गोमूत्र, रासायनिक खाद की जगह कंपोस्ट। पहली बार उसकी फसल बाकियों से कम थी, लेकिन लागत भी आधी थी, और बाजार में उसके गेहूं और सब्जियों की कीमत दुगुनी मिली, क्योंकि वो जैविक थे। आत्महत्या की कगार से उम्मीद की ओर। गांव के बहुत से किसान कर्ज में डूबे हुए थे। कुछ ने आत्महत्या तक कर ली थी। एक समय ऐसा भी आया जब रामू की भी फसल पूरी तरह बर्बाद हो गई। 3 महीने की मेहनत मिट्टी में मिल गई। बैंक का कर्ज, बच्चों की पढ़ाई, बहन की शादी, सब कुछ संकट में था। एक रात वो अपनी झोपड़ी से निकलकर नदी किनारे पहुंचा। आंसू थम नहीं रहे थे, लेकिन उसी वक्त उसे अपनी छोटी बहन की हंसी, माँ की झुकी कमर और खेतों में उगती सरसों की हल्की सी खुशबू याद आई। वो रोया, पर फिर उठ खड़ा हुआ। उसने ठान लिया कि अब हार नहीं मानेगा। बदलाव की लहर। रामू ने तय किया कि सिर्फ खुद नहीं, पूरे गांव को बदलना है। उसने किसानों की एक समिति बनाई, हरिपुर कृषि सहयोग मंडल। सबने मिलकर सामूहिक जैविक खेती शुरू की। सरकार की योजनाओं का पता लगाया। ट्रेनिंग कैंप्स, मिट्टी परीक्षण, बीज बैंक, सब रामू के अगुवाई में शुरू हुआ। जल्दी हरिपुर में बदलाव दिखने लगा। पहले जहां एक किसान साल में मुश्किल से 1 फसल लेता था, अब 2 फसलें होने लगीं। गांव में मंडी खुली और शहरों से व्यापारी आने लगे। बेटों की उड़ान। रामू ने अपने दोनों बेटों को पढ़ाया। एक बेटा कृषि वैज्ञानिक बना, दूसरा IAS अधिकारी। दोनों शहर में रहते थे, पर पिता की जमीन से जुड़े रहे। हर बार जब वे गांव आते तो गर्व से कहते, हम जो हैं वो पिताजी की वजह से हैं। रामू को कभी अपना घर छोड़कर शहर जाने की इच्छा नहीं हुई। वो कहता, जहां मेरा हल चला, जहां मेरा पसीना गिरा, वहीं मेरा स्वर्ग है। पुरस्कार और पहचान। रामू को जिला स्तर पर श्रेष्ठ किसान पुरस्कार मिला। राज्य सरकार ने उसे कृषि रत्न से नवाजा। टीवी चैनल वाले इंटरव्यू लेने आए, मैगजीन में उसका नाम छपा। लेकिन रामू का जीवन नहीं बदला। वही सादी धोती, वही झोपड़ी, वही मिट्टी से सना पैर। अंतिम दिन, अमर विलासत। एक दिन खेत में काम करते हुए रामू को चक्कर आया। बेटों को बुलाया गया, डॉक्टर भी आया, पर रामू के चेहरे पर संतोष था। मरने से पहले उसने कहा, अगर मैं फिर जन्म लूं तो इसी मिट्टी में, एक किसान बनकर। मेरी झोपड़ी को मत तोड़ना, यही मेरी सबसे बड़ी विरासत है। रामू के जाने के बाद गांव ने उसकी मूर्ति लगाई। धरतीपुत्र रामू किसान के नाम से एक स्कूल खुला। उसकी कहानी किताबों में पढ़ाई जाने लगी। निष्कर्ष, एक बीज से उपजता है भविष्य।
रामू की कहानी बताती है कि एक साधारण किसान भी बदलाव का बीज बो सकता है। उसकी मेहनत, संकल्प और दूरदर्शिता ने एक पूरे गांव की तस्वीर बदल दी। जहां लोग खेत छोड़ शहर की ओर भाग रहे हैं, वहां रामू जैसे लोग हमें याद दिलाते हैं, जमीन से जुड़ा इंसान ही उसली ऊंचाई तक पहुंचता है।